मेरा नाम बिलाल है। सबसे पहले मैं आपको आज बताना चाहूँगा बीएड ऑनर्स के बारे में। बीएड है क्या? बीएड ऑनर्स जो है एक डिग्री है बैचलर इन एजुकेशन में, जिसमें एजुकेशन के तमाम जो सब्जेक्ट्स हैं वो पढ़ाए जाते हैं, मतलब टीचिंग से रिलेटेड। फॉर सपोज कि बच्चों को कैसे पढ़ाना है, हमें उसके टीचिंग मेथड्स बताए जाते हैं, और बच्चों की साइकोलॉजी को कैसे जज करना है वो पढ़ाया जाता है, और तमाम सब्जेक्ट्स उनका वे बताया जाता है, हाउ टू टीच, कैसे पढ़ाया जाए। मीन्स दैट कि बच्चों की साइकोलॉजी, उनकी गाइडेंस एंड काउंसलिंग, और हाउ टू टीच मैथमेटिक्स, इंग्लिश, सिंधी, उर्दू, ये सारे सब्जेक्ट्स हमें जो है इसमें बीएड ऑनर्स में पढ़ाए जाते हैं। तो एक बच्चा जब 4 साल बीएड ऑनर्स कर रहा है, मीन्स दैट कि उसके जहन में यही सवाल है, यही कॉन्सेप्ट है कि व्हेन आई डन बीएड ऑनर्स, में जब 4 साल पूरे करूँगा तो मुझे टीचिंग की जॉब मिलेगी। जिस तरीके से डॉक्टर बनने के लिए एमबीबीएस की ज़रूरत पड़ती है, इंजीनियर बनने के लिए इंजीनियरिंग की ज़रूरत पड़ती है, कंप्यूटर साइंटिस्ट बनने के लिए कंप्यूटर की डिग्री की ज़रूरत पड़ती है, इस तरीके से एक टीचर बनने के लिए बीएड ऑनर्स की ज़रूरत पड़ती है। एवं जैसा कि आप सबको पता है कि अभी हाल ही में जो जॉब्स आई थी टीचिंग में, प्राइमरी स्कूल टीचर और जूनियर एलिमेंट्री स्कूल टीचर, तो इसमें जो भी टेस्ट ली गई थी, मतलब उन्होंने जिन्होंने बैचलर डिग्री की है उनके बिहाफ पे टेस्ट हुई थी। तो अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि जो सिंध गवर्नमेंट ने ये क्राइटेरिया बनाया था 45% पॉलिसी का, तो इसमें कोई बच्चा जो है पास नहीं हुआ। मतलब कि हर बंदा हर चीज़ में एक्सपर्ट नहीं होता। अब एक बंदा साइंस में एक्सपर्ट है तो वो मतलब मैथ्स में एक्सपर्ट नहीं हो सकता, अगर वो मैथ्स में एक्सपर्ट है तो वो साइंस में नहीं हो सकता। मीन्स दैट कि आप किसी से भी ये टेस्ट लेंगे, तकरीबन 90% या 99% रेशो जो है फेल होगा। और दूसरी बात मैं ये कहना चाहूँगा कि अफसोस के साथ कि जो रिज़ल्ट अभी शो हुई है, तो उसमें कोई भी मतलब प्रोफेशनल डिग्री की इन्होंने बात ही नहीं की कि दोज हु हैज़ एडी, एसोसिएट डिग्री इन एजुकेशन, या जिनके पास बीएड है, मतलब वो प्रोफेशनल डिग्री वालों को किसी खाते में काउंट ही नहीं किया गया कि उनके पास डिग्री है, आया हम उनको ग्रेस मार्क्स देंगे या नहीं देंगे। क्योंकि अकॉर्डिंग टू द पॉलिसी, गवर्नमेंट ऑफ सिंध ने ये ऐलान किया था कि भाई हम बीएड होल्डर्स या एडी जिनके पास प्रोफेशनल डिग्री है, टीचिंग की प्रोफेशनल डिग्री है, उसको हम ग्रेस मार्क्स देंगे। तो हम अभी तक इंतज़ार में बैठे हैं अगले फैसले के कि ये कब जो है अपनी जो है ज़िम्मेदारी का मुज़ाहरा करेंगे, कब ये अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो निभाएंगे कि हम कब जो स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने पास आउट किया है, जिनको 2-3 नंबर कम पड़ते हैं, उनको ये ग्रेस मार्क्स देंगे। दूसरी बात मैं ये करना चाहूँगा कि आईबीएस सखर जो टेस्ट ले रही है, वो कह रहे हैं कि भाई हमने जो टेस्ट लिया है उसमें कोई मिस्टेक्स नहीं है। अफसोस के साथ इनको ये नहीं कहूँगा कि भाई आप लोगों ने मिस्टेक्स नहीं की, ब्लंडर्स किए हैं। आप लोगों ने 17-17 सवाल, मतलब मीन्स हर 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 टेस्ट में आप लोगों ने जो है वो कोई ना कोई मिस्टेक्स की है। अब इसको हम क्या समझे? और रही बात कि वो कहते हैं ना, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, वो अपनी गलती नहीं मान रहे, लेकिन आई मीन दो के हमें कह रहे हैं कि भाई आप लोगों ने टेस्ट सही नहीं दिया, आप लोगों की प्रिपरेशन सही नहीं दी। हिस्ट्री में इससे मुश्किल टेस्ट मैंने कभी भी नहीं देखा, बल्कि सबने, और हर बंदा रो रहा है, हर बंदा चीख रहा है कि टेस्ट बहुत ही खराब था, बहुत ही मुश्किल था। मीन्स दैट के जो एमसीक्यूज थे, जिसको हम डिक्टेटर कहते हैं, वो इतने ही मुश्किल थे, उसके ऑप्शन मैं आपको क्या बताऊं, मोस्ट कंफ्यूजिंग। मीन्स दैट के आपको फर्क नजर नहीं आएगा कि ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, और बहुत सी मिस्टेक्स की गई हैं इसमें। तो मैं आईबीए को रिक्वेस्ट करूंगा कि अपनी गलती को माने, और जो जो जहाँ जहाँ आपने गलती की है, खुदारा उन स्टूडेंट्स को ग्रेस मार्क्स दें। शुक्रिया। जैसा कि हमारे एजुकेशन मिनिस्टर ने अभी कहा था कि हमें एक्सपर्ट्स चाहिए, सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट चाहिए। अब देखिए, हर बंदा जेक ऑफ ऑल ट्रेड नहीं होता, हर फन वाला नहीं होता। मैं इसकी क्लियर बात बता दूं। अब अगर आपको साइंस का टीचर चाहिए था तो आप साइंस से सवाल करते अलग से। अगर आपको क्या कहते हैं सिंधी का टीचर चाहिए था, उसकी अलग रिक्वायरमेंट करते। अगर आपको मैथ्स का टीचर चाहिए था, उसकी अलग रिक्वायरमेंट। जब आप कंबाइंड टेस्ट ले रहे हैं तो भी इसमें 45% की क्या तुकबंदी। और प्राइमरी टीचर जो बनते हैं या जूनियर एलिमेंट्री स्कूल टीचर, तो उसमें सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट तो होते ही नहीं है। अगर ऐसी बात है तो फिर आप मैथ्स के जिसने 15-16 नंबर उठाए आप उसको कंसीडर कर लें। मतलब जिन जिन लोगों ने हाईएस्ट मार्क्स लिए हैं वो भी इस जाहिलाना क्राइटेरिया की वजह से फेल हैं। तो मैं अपील करता हूँ वजीर तालीम सैयद सरदार शाह से और वजीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह साहब से।
तो मेहरबानी करके इस 45% पॉलिसी को कम किया जाए, इसको ख़त्म किया जाए और जो भी 50 प्लस वाले स्टूडेंट्स हों उनको कंसीडर किया जाए और प्रोफेशनल होल्डर डिग्री को रिलैक्स दिया जाए जिन्होंने एडी या बीएड ऑनर्स किया है। बहुत शुक्रिया।